हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्काल्पिंग के सबसे बेस्ट तरीका जो है ना उसको देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि स्काल्पिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी अभी इंडिया में है, जो इस पे ट्रेड करके बहुत सारे लोग बहुत अमेजिंग प्रॉफिट बनाते हैं। अब मैं बोलूँगा स्काल्पिंग का मतलब ही होता है कि बहुत कम टाइम, यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको ट्रेड को इंटर करना होता है और इंटर करने के साथ ही उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट करना होता है। अगर आपने ट्रेड इंटर करने में अगर देरी कर दिया तो वो ट्रेड आपसे मिस हो जाएगा, फिर आपको वो पकड़ में नहीं आएगा। अगर आपने इंटर करने के बाद एग्जिट करने में मिस कर गया तो आपको एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो इतना बड़ा लॉस दे देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे सीधा सा मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप स्काल्पिंग से इंटरेस्टेड हो, आपको पता है कि स्काल्पिंग सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अभी के लिए, ऑप्शन के लिए, तो गाइज इसमें आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क भी देखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ रिस्क को बिना देखे ट्रेडिंग करते हैं, वो भी स्काल्पिंग और बड़े क्वांटिटी के साथ, तो आपको उसके लिए मास्टर स्किल चाहिए। अगर आप स्किल कोई भी हो, अगर उसको मास्टर नहीं किए हो, आप ऐसे रेंडमली कुछ भी इंटर कर दे रहे हो, तो आपको सारे कैपिटल एक ना एक दिन गंवाने ही पड़ेंगे। तो स्काल्पिंग जितना आसानी से पैसा देता है उतनी ही आसानी से पैसा ले भी लेता है, ठीक है। तो इसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। अब हम लोग ये चीजें देख लेते हैं कि स्काल्पिंग के लिए आपने देखा होगा टाइम फ्रेम कितने लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से टाइम फ्रेम में करें, 1 मिनट में करें या 2 मिनट में करें या फिर 3 मिनट में करें, किसमें यहां पे ट्रेड करना चाहिए जो सबसे बेस्ट होगा, ये कोई डिसाइड ही नहीं कर पाता है। रैंडमली कोई भी टाइम फ्रेम में इंटर करने लगता है और वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली लॉसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो वही स्काल्पिंग में जितना कम टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप 1 मिनट में करते हो तो बहुत ज़्यादा सिग्नल आपको मिलेंगे, 2 मिनट में करते हैं उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे, 3 मिनट में करेंगे उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा सिग्नल भी आपको कभी कभी लॉस में डाल देता है। बहुत ज़्यादा सिग्नल मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप करते हैं तो इसमें मार्केट बहुत सारे सिग्नल्स तो आपको दे देगा, लेकिन कौन सा फेक है कौन सा रियल है इसमें आप कंफ्यूजन कर जाओगे या फिर कंफ्यूज करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मतलब होता है कि जितना ज़्यादा कम टाइम फ्रेम आप देखते हो, अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत मिलता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप धीरे धीरे टाइम फ्रेम जैसे 2 मिनट या 3 मिनट मान के चलो आप यूज करते हो, ठीक है, कंटिन्यू, तो 3 मिनट में क्या होगा, थोड़ा सा सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग मिलेगा कंपेयर टू 1 मिनट, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि 1 मिनट में काम नहीं करता है, गाइज कर सकते हो, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे तरीके हैं। आप 1 मिनट उस तरीके को, उस मास्टर स्किल को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप आसानी से 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन बिना डिसिप्लिन के आप रैंडम चाहोगे कहीं भी कुछ भी 1 मिनट में करने लगे कि बहुत सिग्नल मिलेगा इस होप में, तो इसको होप ट्रेडिंग बोलेंगे, अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर टाइम फ्रेम आप मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने के चांसेस होते हैं और नंबर्स ऑफ ट्रेड भी आपको कम मिलेंगे, मतलब जो भी मिलेंगे सॉलिड मिलेंगे, फेक बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 3 मिनट की बात करूं तो ये भी आप लोग को बहुत सुटेबल होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो, यानी कि 1 मिनट में आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर ज्यादा बड़ा थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 15 मिनट यूज करो, 15 मिनट में फिर ये शॉर्ट टर्म हो गया, आपको आराम से ट्रेड लेके होल्ड करने का इसमें कैपेसिटी होना चाहिए, तब जाके आप यहां पे प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन जहां पर स्कैल्पिंग सवाल आ जाता है तो 1 से लेके 5 मिनट तक, मैं बोलूंगा 5 मिनट तक भी आप कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है 3 मिनट ही करो, आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। हाँ यही है कि 5 मिनट में फिर 1 मिनट वाला चीजें नहीं मिलेगा। 1 मिनट में अगर करते हो तो 1 से 2 मिनट 3 मिनट में आपका टारगेट आ जाता है, ऐसा यहां पे सेटअप होता है। या फिर 3 मिनट में करते हो तो ये 2 से 3 कैंडल में 5 से 10 मिनट के अंदर आपका टारगेट आ जाता है। मतलब ये थोड़ा सा सिक्योर होता है, जहां पे स्टेबिलिटी जो होती है कॉल की वो काफी स्ट्रांग होती है, यहां पे आपको सिग्नल काफी स्ट्रांग मिलता है। इसी तरीका से अगर हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट कर जाते हैं तो 5 मिनट में भी इसका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, राइट। तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे बात कर लिया। अब देखो स्कैल्पिंग जो है ना, ये इसके तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे चार्ट पे आ जाते हैं। मैंने यहां पे 3 मिनट टाइम फ्रेम को देखिए लगा लिया है,
पहले से ही 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो है वो 3 मिनट रहेगा। आपको समझाने में भी आसानी होगी, सिग्नल भी आपको थोड़े बहुत कम मिलेगा कंपेयर टू 1 मिनट। तो इसमें क्या होगा, आप सही तरीका से चीज़ों को समझ पाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं देता हूँ कि लास्ट डे जो हम लोग ने यहाँ पे देखा है ट्रेड को, वो ट्रेड जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी या भी कोई भी रूल्स वगैरह को कुछ भी यहाँ पे नहीं पहले से प्री प्लान वाला लगाने वाले हैं। सिर्फ मार्केट को देखेंगे एज ए प्राइस एक्शन, टाइम फ्रेम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है एवरी टाइम इन्हीं सब सारी चीज़ों के बेस फाउंडेशन करके चलता है, जहाँ पे लोग क्या होता है लाइव मार्केट में इस चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए भी वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और वहाँ पे लोग लॉस कर देते हैं। एक्चुअली गलतियाँ लोग लाइव मार्केट में कर देते हैं, वो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 काफी अच्छे तरीका से समझाने वाला हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की मदद से। सबसे पहले मैं लॉजिक आप लोग को यहां पे समझाना चाहूंगा। जो पहला 3 मिनट का कैंडल बना है वो देखिए ये कैंडल है, ठीक है। सिर्फ आप 3 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहां पे ट्रेड करते हैं तो आप यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि 3 मिनट का कैंडल जो है ना आपको डायरेक्शन नहीं बताता है। वो भी पहला कैंडल यहां पे हाई और लो के ब्रेकआउट पे तो आप बाय कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है, और 15 मिनट का कैंडल ही आपको एक डायरेक्शनल मूव के लिए इंडिकेट करता है। अदरवाइज 3 मिनट में आप मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे ट्रैप होने की संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मॉर्निंग आवर में जो सपोर्ट बना है ये वाला एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट हमारा ये वाला, रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस बन गया तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये चीजें क्लियर पता होना चाहिए, कहां पे रियल ब्रेकआउट है, कहां पे रियल ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है तो उस जगह पे कैसे हम लोग एंट्री बनाते हैं। जस्ट यहां पे क्या हुआ है, जब ये चीजें हुआ है, पहला कैंडल बना है, उसके बाद काफी देर तक मार्केट यहां पे सस्टेन किया है, फिर यहां पे रिकवरी किया है। अब रिकवरी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहां पे हम लोग इंटर कर जाएंगे या फिर यहां पे डाउन साइड में इंटर कर जाएंगे, नहीं गाइज। आपको सेटअप मार्केट परफॉर्म करता है, सेटअप आपको बना के देता है कि कहां पे क्या करना चाहिए। मैंने एक रेजिस्टेंस सिर्फ 3 मिनट के कैंडल के हाई पे यहां पे ड्रॉ किया। मुझे पता है कि 3 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट ये रियल ब्रेकआउट नहीं हो सकता या फिर डायरेक्शनल मूव नहीं दे सकता है, तो क्लियर पता है। तो हमको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई सेटअप का वेट करना चाहिए जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। यहां पे मार्केट आया, देखिए काफी अच्छे तरीका से एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल मतलब कि अगर कंप्लीटली यहां पे आ जाता है इस लेवल पे, तो मैं मानता कि ये डाउनफॉल के लिए कंटिन्यू यहां पे जा रहा है, और इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता तो मैं मान लेता कि यहां से मार्केट डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार इस लेवल को मार्केट रिजेक्ट कर चुका है। और यहां पर भी वही हुआ कि एक बार इस रेजिस्टेंस जोन को रिजेक्ट कर चुका है, और थोड़ा सा रिजेक्शन था, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट है। अब अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो मैं श्योर यहां पे बाय करूंगा। और देखिए वही वाला पैटर्न यहां पर भी सेम सिनेरियो है। अगर ये एक बार यहां पे आ गया, थोड़ा देर और सस्टेन करने के बाद इस तरीका से ब्रेकडाउन करता, तो मे बी ये सिनेरियो जो है ना यहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता, जिसके कारण मार्केट यहां पे सेल में जा सकता था और आसानी से ये मूव कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ऐसा मार्केट फॉर्मेशन नहीं किया। नहीं करने के बावजूद अप साइड में वही चीजें मार्केट यहां पे फॉलो किया है, जिसको हम लोग एन पैटर्न बोलते हैं। एन पैटर्न स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आया और यहां से एक रिट्रेसमेंट भी यहां पे आपको दे दिया, तो आराम से इसके ब्रेकआउट पे दोबारा जब ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री बना सकते हैं गाइज। और जैसे आपने एंट्री बनाया, थोड़ा देर आपको परेशान किया मार्केट, देखिए थोड़ा देर परेशान किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहां पे बहुत शानदार टारगेट देके गया है, राइट। तो ये चीजें समझने वाली, यहां पे दोनों लॉजिक आपको काम कर गया, एन पैटर्न स्ट्रेटजी। साथ में यहां पे एंट्री करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि 3 मिनट टाइम, यहां पे देखिए टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट कर रखा है। 3 मिनट में जैसे मार्केट आया और यहां पे ब्रेकआउट दिया तो आराम से आप इस लेवल पे बाय कर सकते थे। अब कितने लोग आ जाते हैं कि सर स्पॉट के चार्ट पे हम बाय कैसे करेंगे, तो बाय करने देता नहीं है। तो गाइस मैंने कितने बार आप लोग को पढ़ाया है, ये सब सारी चीजें कॉमन चीजें है, कॉमन मतलब सेंस की बात है। यहां पे हम तो बाय सेल नहीं कर सकते, लेकिन एनालिसिस तो कर सकते हैं। एनालिसिस जैसे किया तो आपको पता तो होगा कि बाय एट द मनी अगर करते हैं तो वहां पे मोमेंटम काफी फास्ट होती है। तो यहां पर जो ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है 49,750
46 यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेवल। तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी 49,700 का सी बाय कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और उसको बाय करके एटलीस्ट इस यहाँ पे जो जोन है ना, यहाँ पे एक स्विंग लॉ है जो आपको मैं क्लियरली दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये वाला स्विंग लॉ है, तो एटलीस्ट यहां तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब स्टॉप लॉस ऑप्शन में नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस इसी में रहेगा। अगर मार्केट यहां पे इसको टच कर जाता है तो ऑप्शन में 30 पॉइंट का यहां पे स्टॉप लॉस हिट होता है, 40 पॉइंट का होता है या 50 पॉइंट का होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहां पे अगर हिट होता है तो उसमें हम एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल सी लॉजिक है। यहां पे अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, एंट्री मेरा प्लान यहां पे हो गया सारे प्राइस एक्शन के थ्रू या फिर रूल्स के थ्रू, तो हम लोग यहां पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ऑप्शन जो भी मार्केट एट द मार्केट प्राइस यहां पे इंटर कर जाएंगे। अब टारगेट आपको देखिए काफी ह्यूज टारगेट यहां पे दिया है, तो एंट्री का ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया। अब देखो यहां पे सवाल और सारे आते हैं। सवाल ये भी आते हैं कि अब जो यहां पे मार्केट रिटर्न कर रहा है, मान के चलो कि यहां से ऊपर जा रहा है, जब रिटर्न कर रहा है तो क्या हमको यहीं पे सेल साइड के लिए एंट्री बना लेना चाहिए? गाइज नहीं, ये एक डिफिकल्टी है। सेल साइड के लिए आपको सपोर्ट लेवल को देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल से नहीं। मैं बार बार आपको एनालिसिस में यही चीजें कहता हूं, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बता के जाऊंगा। स्कैल्पिंग का सबसे बेस्ट तरीका, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रूल्स के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ मैं यहां पे देने वाला हूं। तो यहां पे सेल के लिए रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग कभी नहीं देखते हैं, हम लोग सपोर्ट लेवल के नीचे यहां पर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में कंफर्मेशन काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस लेवल को कभी हम लोग यहां पे नहीं देखेंगे सेल साइड के लिए। यहां पे रिस्क हो सकता है मार्केट यहां पे देखो, जैसे कि ये वाला कैंडल बना, अगर आपने बाय यहां पे नहीं किया होता, रूल्स आपको ये पता नहीं होता, तो मे बी आप यहां पे सेल कर दिए होते, स्टॉप लॉस खा गए होते। तो इसीलिए रेजिस्टेंस लेवल सेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा यहां पे क्या अप्लीकेबल रहेगा? हमारा यहां पे सपोर्ट लेवल रहेगा, जो हमारे लिए यहां पे एक रेंज सपोर्ट यहां पे क्रिएट कर रहा है। देखिए अब ये वाला जो रेंज सपोर्ट है, तो इसके दिए हमको क्या करना होगा? यहां से देखिए बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर जाने का मतलब यह है कि जब इस रेंज सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि ये वाला 3 मिनट का कैंडल देखिए, सिंगल कैंडल, जब यहां से मार्केट ये वाला डोजी बना के स्टार्ट किया ना, तो इस डोजी पे, टॉप लेवल पे, इस डोजी पे आप काम कर सकते हैं, यहां पे आप सेल कर सकते हैं। आपने जैसे इस कैंडल के ब्रेकडाउन का वेट किया, मार्केट यहां पे क्लोज किया, तो अब आपको ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करता हुआ दिख गया, तो अब आपको यहां पे ट्रेड लेने में परेशानी नहीं होगी और आराम से आप ट्रेड को इंटर करोगे। अब इंटर करने के दरमियान यहां पर जो मार्केट क्लोज किया है वो इसके जो है ना नियर किया है, मतलब 49,700। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, 49,700 एट द मनी का पुट ले लेंगे। अब यहां से मार्केट जैसे डाउनफॉल आता रहेगा, प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। यहां पे कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल हमने क्या किया, सेटअप को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो किया, और रूल्स आपको सामने में यहां पे दिख रहा है। मार्केट जैसे ब्रेकडाउन किया, देखिए 1 वे मूव आपको यहां पे दिया है। अब हमारे बॉटम एक लगता है, मार्केट जो है ना बॉटम लगाता है, बॉटम यहां पे लगाता है। अब आप लोग को ये भी डॉट होगा कि बॉटम यहां पे लगाता है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहीं पे बॉटम लगा दिया? हम यहां पर भी डिसाइड कर सकते हैं मार्केट ने बॉटम लगाया है, यहां पर भी डिसाइड कर सकते हैं मार्केट ने बॉटम लगाया है। तो गाइस जब आप यहां पे डिसाइड करोगे ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करके, तो ये वाला रेंज सपोर्ट बन जाएगा। जब मार्केट बॉटम अगर रिवर्सल देता है तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट तो यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया, तो ब्रेकडाउन जैसे ही किया तो मतलब ये सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा। अभी भी हम लोग यहां पे एक न्यू सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं और आपको ये वाला टारगेट दे दिया। लेकिन अब मान के चलो यहां पे जब कॉन्फिडेंटली हमने सेल कर ही दिया, तो इसके बीच में यहां पे रिवर्सल को ही देखेंगे। मतलब जब मार्केट 1 वे आ रहा है तो रिवर्स को देखेंगे, अप साइड में, सेल साइड में कितना दूर तक जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो बॉटम लगेगा, कहीं ना कहीं तो मार्केट का सपोर्ट बनेगा, तो मेजर सपोर्ट का वेट करना। अब मैंने तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया अभी के चार्ट को देखते हुए। अब मुझे नहीं पता कि प्रीवियसली मार्केट ने कोई सपोर्ट यहां पे लिया या नहीं लिया है, तो चार्ट को छोटा करते हैं और देख लेते हैं कि यहां पे क्या हुआ है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया गाइस, सेम तरीका से मार्केट देखिए, यहां पर भी मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया है, फिर यहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है फिर ऊपर गया। मतलब ये वाला चीजें जो है ना, बार बार मार्केट रिजेक्शन का काम कर चुका है इस लेवल से। मतलब ये लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे बायर्स क्या किया है, मार्केट को मेनी टाइम्स जो है ना ऊपर रिजेक्शन दिया है। तो अब मुझे पता चल गया कि इस लेवल से मार्केट एक प्रॉपर रिजेक्शन दे सकता है, या फिर इसके ऊपर भी बहुत सारे सपोर्ट है जहां पे मार्केट रुका नहीं। अगर इसी सपोर्ट से थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन करने लगता है तो मुझे पता चल जाता है कि मार्केट यहां से अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि यहां भी एक सपोर्ट लेवल है। देखिए मैं आपको अभी ये वाला ड्रॉ करके दिखाता हूं,
तो आप यहां पे इसको रेंज सपोर्ट भी मान सकते हैं, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं रेंज सपोर्ट में मार्केट आता है, आने के बाद अगर इसको अगेन ब्रेक डाउन करता तो मैं मान लेता कि यहां से मार्केट डाउन साइड में जाएगा, लेकिन ऐसा तो किया है नहीं। यहां पे एक प्रॉपर सेटअप बना है। सेटअप का मतलब कि मार्केट 4 कैंडल 15 मिनट का एक कंप्लीट कैंडल या 12 मिनट यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि 3 मिनट का 4 कैंडल बना है। लगभग यहां पे 15 मिनट का एक कैंडल बता सकते हैं जब ये कैंडल को हम लोग शामिल कर ले या फिर ये कैंडल को शामिल कर ले। तो गाइज अगर यहां पे हम लोग इस तरीका से इस कैंडल को देखते हैं तो यहां पे क्लियर रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, वो भी रेंज सपोर्ट पे, और मार्केट यहां पे रिजेक्शन भी दे रहा है। तो अब तो यहां से क्लियर पता चल गया कि जो ट्रेंड यहां पे सेल साइड में आ रहा था, आपने जब सेल किया तो कंप्लीटली ये वाला मूव आपको गेन हुआ, और जब रिवर्सल के बारे में मार्केट सोच रहा है तो आप रिवर्सल में बाय साइड के लिए यहां पे आराम से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि मार्केट यहां पे सस्टेन कर गया है। मार्केट में यहां पे बायर्स क्या हो रहा है, आ रहा है, बायर्स बिल्डअप होने के कारण ये जो जोन है ना, ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे बायर्स काफी ज्यादा हैवीली एक्टिवेट होता है। और आपको एक रेंज सपोर्ट होने के कारण प्रीवियसली डेटा के अकॉर्डिंग भी पता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल दिया है। जब आपने यहां पे इंटर किया तो देखिए ये ह्यूज टारगेट आपको यहां पे दिया है। हो सकता है आप इस टारगेट को लेके यहां पे निकल सकते हैं, अदरवाइज अल्टीमेट आपने जो यहां पे जो रेंज सपोर्ट ड्रॉ किया था, जिसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट आपको एंट्री दिया था सेल साइड में, सेम चीजें आपके लिए यहां पे टारगेट हो सकता है। हो सकता है यहां भी मार्केट आपको परेशान कर सकता है, तो यहां भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जब मार्केट इस लेवल पे आया, देखिए एग्जैक्टली मैंने कोई चीजें ऐसा नहीं कि बनाया यहां पे ड्रॉ आपके सामने में कर दे रहा हूं, कुछ भी नहीं गाइस। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, सेम चीजें मार्केट एग्जैक्टली यहां पे फॉलो कर रहा है। अब मैंने यहां पर भी ड्रॉ कर दिया, हो सकता है मार्केट यहां पर अगर आता तो इसको भी एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट की तरह फॉलो करता, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है। अब देखो यहां पर जो सिग्नल आया है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पे दिखा रहा है। ये वाला सिर्फ यहां पे ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये डोजी कैंडल है। ठीक है, इस तरीका से आप अगर देखोगे, डोजी मतलब कि शूटिंग स्टार बना हुआ है, सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल यहां पे बना हुआ है। इस कैंडल का कलर जो है ना मैटर नहीं करता है। ठीक है, इस कैंडल का कलर यहां पे मैटर नहीं करता। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, कैंडल का कलर इसलिए मैटर नहीं करता है, जब ये इस तरीका का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट यहां से सेल साइड के बारे में ही सोचता है। और आपको पता होगा कि पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार और हैमर, ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसका इफेक्ट बहुत ही अमेजिंग है गाइज, और बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मार्केट इसके अकॉर्डिंग काम करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ, ये कैंडल जैसे बना, और वो भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे बना है, मार्केट इसके नीचे मूव कर रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल से फिर यहां पे सेल हो जाएगा, और सेल हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, एटलीस्ट देखेंगे कि मार्केट यहां से रिजेक्शन दे रहा है या फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहां पे 2-3 चीजें हैं, देखिए मैं क्लियर लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस जोन के पास ये कैंडलस्टिक बना है शूटिंग स्टार, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट सेल में जाएगा, ये एक कंफर्मेशन मिल गया। और आपको ये पता है कि यहां से मार्केट जो है बहुत बड़ा फॉल डाउन कर चुका है, तो इस चीज को रिपीट कर सकता है, ये आपको दिमाग में आया होगा। तो यहां से दूसरा आपको एक लॉजिक मिल गया। तीसरा, मार्केट जब यहां से मूव किया, रिजेक्शन दिया यहां पे बाय साइड के लिए, अप साइड के लिए, तो यहां से मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम यहां पे ट्रैवल कर चुका है, मोमेंटम दे चुका है। तो यहां से भी एक रिवर्सल का यहां पे मतलब दिमाग में आ सकता है, ये थॉट यहां पे आराम से क्रिएट कर सकता है। तो 3 रीजन दिया जिसके कारण मार्केट यहां से सेल साइड में जा सकता है, और आसानी से आप यहां पे पोजीशन बना के, भले मार्केट एंड तक आपको यहां तक का टारगेट नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ टारगेट आपको यहां पे जरूर दिया होगा, और अल्टीमेटली मार्केट क्लोज हो गया। तो सवाल आता है कि अगर आपके पास स्किल है तो कोई ना कोई सेटअप, कोई ना कोई चार्ट पैटर्न, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर प्राइस सेक्शन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट जरूर यहां पे फॉलो करते हुए नजर आएगा। आपको मैंने जस्ट यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके दिया, रेंज सपोर्ट, राइट। अब देखिए यहां पे आपके सामने लास्ट डे भी अगर हम लोग देखते हैं तो आपको सिग्नल जरूर मिला होगा। यहां पर एक रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और यहां पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। अब यहां भी देखिए मार्केट बार बार क्या कर रहा है, पैटर्न बना रहा है। ये कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है गाइस। यहां पे अगर हम इस तरीका से
मार्क करते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न आपको इस रेजिस्टेंस जोन से पहले बन गया। तो अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो आराम से डब्ल्यू पैटर्न पे यहां पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन यहां पे एंट्री बनाने के साथ साथ स्टॉप लॉस भी आपको यहां पे रखना होगा। थोड़ा सा ये रिस्की भी होगा क्योंकि ऊपर में नियरली रेजिस्टेंस है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग बाय करेंगे तो थोड़ा सा सैफ माना जाएगा। लेकिन स्कैल्पिंग करते हैं तो ये भी सिग्नल, कोई भी सिग्नल को खास करके मॉर्निंग आवर में तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हमने इंटर किया और देखिए यहां पे ये टारगेट तो आपको मिला, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा नीचे भी आया। अगेन देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया। तो गाइज पैटर्न जब बनता है ना तो उसको मोस्टली हमको फॉलो करना होता है। कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब सारी चीजों को प्रॉपर देखना होता है। अगर मार्केट को सही तरीका से आपने वॉच किया तो कोई भी चीजें यहां पे फालतू या कोई अननेसेसरी इंडिकेटर का कभी जरूरत होगा ही नहीं। चार्ट खोलेंगे आपको यहां पे सामने दिख जाएगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस टाइप के स्ट्रैटेजी को हमको अप्लाई करना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन गाइज। चाहे आप 1 मिनट में ट्रेडिंग करते हो, 3 मिनट करते हो या फिर 5 मिनट करते हो, कोई भी टाइम फ्रेम करते हो, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते या फिर पैटर्न आप फाइंड आउट नहीं कर पाते या फिर लाइव मार्केट में इसको कंसीडर नहीं कर पाते, अच्छी तरीका से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो गाइज यहां पे बहुत सारी परेशानी आपको हो सकता है एज ए स्कैल्पर। ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना चाहिए, कभी भी आपको बाय द वे रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। कोई ना कोई यहां पे आपको प्राइस एक्शन के थ्रू कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई सेटअप आपको जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एक राइट ट्रेड लिया है और उस ट्रेड को आराम से राइड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड ही गलत ले लोगे, एंट्री गलत बना लोगे, तो फिर यहां पे सुपर स्कैल्पर आप कभी नहीं बन सकते। इसीलिए स्कैल्पिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया कि चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सेटअप को हम लोग लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे एक अच्छे खासे डिसीजन लेके बहुत अमेजिंग प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं। तो गाइस स्कैल्पिंग का ये सुपर बेस्ट जो मैंने अभी तरीका बताया, सुपर बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको इस तरीका से मार्केट को ऑब्जर्व करके समझाया है, काफी कुछ यहां से सीखने को मिला होगा। अगर कोई स्ट्रैटेजी भी आप यूज करते हैं तो उसमें इस चीज को आप लोग जरूर वहां पे देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, वो रिजल्ट आपको काफी अमेजिंग देगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।